So, hello everyone, welcome to my channel once again. Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. Alright, so hi everyone. आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल कह सकते कि है क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं मेरे साथ जो रहते हैं आफ्ताब करके हैं उनका नया लैपटॉप आया है। तो उन्होंने वैसे अनबॉक्सिंग तो कर ली है ऑलरेडी क्योंकि मैं तब शिफ्ट पे था जब उनका लैपटॉप रिसीव हुआ। बट मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ आज कि एक एज अ स्टूडेंट आप नया लैपटॉप यहाँ पे अगर आपको लेना है तो कौन सा टाइम सही होता है और किस फील्ड के लिए कौन से स्पेक्स सही होते हैं, कौन से लैपटॉप्स आजकल चलन में हैं, अच्छे हैं यहाँ पे मतलब कनाडा में ऑब्वियसली। और अगर यहाँ पे आप आए हो और आपके पास लैपटॉप है तो आपको क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। और लेट्स एंजॉय द वीडियो। ओके सो जैसा कि आपने अभी देखा होगा ये जो छोटी सी मैंने ट्राई की थी कि सिनेमैटिक क्लिप टाइप बनाऊं, उसमें मैंने लैपटॉप दिखाया, लैपटॉप की बॉडी दिखाई। तो लैपटॉप जो है वो आसूस का वीवो बुक है। स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको अभी स्क्रीन पे दिखेंगे। और इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है 12th जनरेशन का या फिर आई थिंक 11th जनरेशन का। और जो मेमोरी है वो 1 टेराबाइट की SSD मेमोरी है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। और ये बहुत ही चीप प्राइस में मिला है। अब मैं उसकी प्राइस तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन आप सर्फ करके देख सकते हो इंटरनेट पे कि ये कितने का है। और काफ़ी उनको थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी मिला था कि अगर आपको टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है, कोई टेक प्रोडक्ट्स लेने हैं तो बेस्ट टाइम होते हैं लेबर डे सेल, देन आता है साइबर सेल विच इज़ आई थिंक साइबर मंडे या साइबर वीक पूरा होता है। फिर ये जो है वो सितंबर से शुरू होते हैं धीरे धीरे सेल्स जो हैं। पहले होता है बैक टू स्कूल सेल्स क्योंकि स्कूल शुरू होने वाले होते हैं तो उसलिए जो एजुकेशनल रिलेटेड टेक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो लोग सेल पे रखते हैं, राइट। उसके बाद फिर आता है लेबर डे सेल। लेबर डे सेल कुछ 2-3 दिन या 4 दिन चलता है। लेबर डे इज़ ऑन द 5th ऑफ सितंबर, सो उसके आसपास जो है वो सेल होता है। इसी लेबर डे सेल में आफ्ताब को ये जो लैपटॉप है वो मिल गया है। इट्स अ वेरी गुड डील टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लैपटॉप आजकल इतने प्राइस में मिलता नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही गॉट दैट डील। वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ गुड लैपटॉप बट ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज टू लाइक क्या कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए ताकि सारे सॉफ्टवेयर उनके सही से रन हो पाएँ बिकॉज ही इज़ इन द 3rd सेमेस्टर नाउ। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। एनीवे तो जो ऑफर्स वाला सीज़न होता है वो सितंबर से शुरू होता है। तो आपको अगर आप इस टाइम में आ रहे हो तो अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती है, तो ध्यान रखना चाहिए। स्टोर्स में जाके प्रैक्टिकली भी आप पता कर सकते हो जाके इन पर्सन, या तो फिर आप सर्फ भी कर सकते हो इंटरनेट पे और उनके न्यूज़ लेटर्स होते हैं उन पर साइन अप कर सकते हो ताकि आपको ऑफर्स के जो न्यूज़ हैं वो मिलते रहें अगर आप डेस्परेटली कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो। और अभी जो आईटी वगैरह फील्ड के लिए या इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जो अच्छे अच्छे लैपटॉप्स चल रहे हैं उसमें डेल है, HP है, ये सब तो आपको नॉलेज होगी, एसुस है, एसर है। लेकिन उसमें आपको स्पेक्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे के सर्च करने चाहिए। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर्स रन करने हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जाके आप थोड़ा सा चेक करो कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है ये वो, और उसके हिसाब से आप रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि
अगर आप समझो कि आपका बहुत हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने लाइक सॉलिड वर्क्स वगैरह है, या बहुत हैवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, तो आप सोचोगे कि यार मैकबुक तो बहुत सही लैपटॉप है, उसमें तो सारा कुछ चल जाता है। बट मैकबुक का ड्रॉबैक ये है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इवन इफ़ यू आर गेटिंग अ स्टूडेंट डिस्काउंट, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, और उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो आपको बाय करने पड़ते हैं, परचेज करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए और एक एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। तो मैकबुक्स तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ में नहीं लेने चाहिए। वर्क परमिट पे आने के बाद अगर आपकी फुल टाइम जॉब लग गई है और आपको ज़रूरत है तो आप लो, इट्स अप टू यू एनीवे, बट ये मेरा सजेशन है। दूसरे होते हैं गेमिंग लैपटॉप्स। गेमिंग लैपटॉप्स जो है वो बहुत हाई स्पेक्स के होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गेमिंग लैपटॉप में एनवीडिया की वजह से जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाती है। एनवीडिया जो कंपनी है उसके ग्राफिक्स कार्ड उसमें होते हैं गेमिंग लैपटॉप्स में, इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। वो जो गेमिंग टर्म लग जाता है ना, उस टर्म की वजह से उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इट्स लाइक अ मार्केटिंग पॉलिसी बेसिकली। तो उसके पीछे अगर आप ना जाएं तो ही बेहतर है। अभी ये वाला जो लैपटॉप है इसके अंदर 16 GB की रैम है, विच इज़ ग्रेट, बहुत ज़्यादा रैम है। 1 TB की SSD जो मेमोरी है वो मैंने आपको बताई थी। दो टाइप की मेमोरीज होती हैं, एक HDD होती है और एक SSD होती है। तो जो SSD जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव उसका जो है फुल फॉर्म है, एंड दैट इज समथिंग बेस्ड सोलली ऑन लाइक चिप्स एंड स्टफ। तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट हार्ड ड्राइव जो होती है उसमें डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, और वो डिस्क की वजह से वो थोड़ी सी स्लो होती है परफॉर्मेंस में, और SSD होती है वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट में काम करती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा फास्ट होती है, बहुत कंपैरेटिवली तो बहुत फास्ट होती है। तो वो आपका जो ओवरऑल जो लैपटॉप का परफॉर्मेंस है वो बढ़ा देती है। सो दैट इज द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग राइट नाउ इन दिस एरा। सो आप अगर लैपटॉप सर्च कर रहे हैं तो SSD पे ही जाएं, HDD ना लें। ओके, 1 TB SSD इज मोर देन इनफ, आई वुड से 512 भी चल जाती है अगर ज़्यादा स्टोरेज नहीं करना है आपको तो, बट 1 TB इज मोर देन इनफ, इट्स रिकमेंडेड, राइट। एंड देन आपकी मेमोरी जो है विच इज़ रैम ज़्यादा होनी चाहिए। 8 GB या 12 GB या 16 GB वाली रैम जो है वो कंपैटिबल होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर चल जाएगा उसमें, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ग्राफिक्स कार्ड जो है वो इंटेल Iris Xe के हैं इस वाले लैपटॉप में, जैसा कि आपने स्पेक्स में पढ़ा भी होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी स्पेक्स मैंने दिए हुए हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट इज वेल। और थोड़ी सी लिंक्स भी दे दूंगा मैं इस लैपटॉप की, तो आप वहाँ जाके उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और ये जो इंटेल Iris Xe के ग्राफिक्स हैं वो इतने पावरफुल तो नहीं होते कि लेटेस्ट गेम्स वगैरह जो है वो परफॉर्मेंस वाली सेटिंग्स पे उसको आप चला सको, ऑब्वियसली, बिकॉज इंटेल Iris के ग्राफिक्स जो हैं वो गेमिंग के लिए बने ही नहीं होते। एनवीडिया और AMD के ही बने हुए होते हैं वो जो प्रॉपर गेमिंग वाले ग्राफिक्स होते हैं, बट यू डोंट नीड दैट इफ़ यू आर नॉट अ गेमर और समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू आर नॉट गेमिंग रेगुलरली, यू डोंट नीड दैट। अभी मेरा जो लैपटॉप है वो गेमिंग लैपटॉप है। आई डू प्ले गेम्स लाइक रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है गेमिंग का। मैं स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं करता हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत शौक है, मुझे गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है बचपन से, और लाइक इंटेंसली अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने गेमिंग लैपटॉप लिया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा हुआ था कि यार चलो गेमिंग लैपटॉप तो ले लिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, हो गया, बट बेटर यही होता है कि आप एक PC बिल्ड करो अपना, अगर आप अपने गेमिंग की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा है तो, वरना लैपटॉप्स में बैटरी इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी नया लैपटॉप है विच इज़ somehow compatible to the softwares that you are going to use in your course, तो मेरे हिसाब से आपको लैपटॉप यहाँ आके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है। क्योंकि अभी ये जो मेरा दोस्त है परितोष, मेरा रूममेट जो है, he has got a laptop from India and that is like compatible with every software that we need to run on our computer, because हम लोगों का क्या है कि हम लोग सिर्फ पाइथन वगैरह कभी कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैटलैब यूज़ करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हर एक लैपटॉप में चलता है। सो हिज लैपटॉप इज़ क्विक इनफ, लाइक थोड़े छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो क्विकली हो जाती हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट
जब बात आती है हैवी सॉफ्टवेयर्स की लाइक सॉलिड वर्क्स वगैरह, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। आप थोड़ा सा रिसर्च करो उस सॉफ्टवेयर्स के बारे में और फिर उसके हिसाब से स्पेक्स देख के फिर लैपटॉप को सर्च करो, तो आपकी सर्च जो है वो बहुत नैरो डाउन हो जाएगी। गेमिंग टर्म के पीछे मत भागो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं और आफ्ताब भाई दोनों गेमिंग लैपटॉप्स ही देख रहे थे जब ये लैपटॉप लेना था तब। बट इट वॉज नॉट, हमारी रिसर्च के मुताबिक इट वॉज नॉट वर्थ इट टू spend money in that thing. Even if it's a long term investment, I know, but it's not worth it if you're not a gamer, like I said before. तो ये था आज का वीडियो, मोर और लेस यही था, क्योंकि आपको अभी जैसा कि आपको पता है कि नए नए प्रोडक्ट्स एवरी टाइम रिलीज होते रहते हैं। तो अगर आप हर नए चीज़ के पीछे भागोगे तो फिर आपका बहुत खर्चा बढ़ता ही जाएगा, आप सेव कभी नहीं कर पाओगे। If you are happy with what you have right now and you want more, like you won't need more to fulfill your needs, then you should stick to what you have right now, because this is the time you have to compromise in some certain stuff so that आप आगे जाके अच्छी चीज़ें जो हैं वो easily ले पाओ। अब अगर आप अभी आते हो, आपके पास एंड्रॉयड का नया फ़ोन है इंडिया से, और यहाँ आते हो आपने नया आईफोन रिलीज़ हुआ है अभी 14, वो आपने देखा और आपको लगा कि अरे ये तो बहुत मस्त है और मेरे पास एंड्रॉयड ही है, आईफोन 14 तो बहुत अच्छा फ़ोन है ये वो, और आपने फ़ौरन ले लिया तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आईफोन 14 में आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होगे, और वो एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं होगा। एंड्रॉयड फ़ोन मतलब एंड्रॉयड की ऐसे स्पेसिफिकली मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद के पास आईफोन है। बट अगर आपका फ़ोन बिगड़ा हुआ नहीं है, कुछ ख़राबी नहीं है, कुछ टूट फूट नहीं गया है, अगर कोई बहुत आउटडेटेड नहीं हो गया है, तो स्टिक टू दैट प्रोडक्ट राइट नाउ, एंड व्हेन यू विल नीड समथिंग एक्स्ट्रा देन दैट, तब आप कुछ और लेने की सोचो, क्योंकि फालतू खर्चा करने का अभी कोई मतलब नहीं है। दैट्स माय ओपिनियन। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ये मतलब थोड़ी सी नॉलेज भी मिले कि यहाँ पे किस तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली और सेल पे मिल जाते हैं। लेबर डे सेल पे से शुरू होता है, बैक टू स्कूल और लेबर डे सेल जो साथ में होता है, वहाँ से शुरू होके ऑल द वे टू क्रिसमस तक सेल्स रहते हैं। थोड़े थोड़े सेल्स आते ही रहते हैं, और फिर सीधा ईस्टर में सेल आता है, बहुत सही सेल होता है वो भी। You should keep an eye on the like newsletters and stuff. You should sign up if you want to buy something new. Otherwise, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे ही टेक प्रोडक्ट्स में, so maybe you can just surf around. But yeah, that was my opinion. So I hope you enjoyed the video. The laptop Aftab has got is very very good. I would like to congratulate him once again. और I hope कि ये लैपटॉप उनको बहुत टाइम तक लास्ट करे, क्योंकि it's more than enough of what he wants to do with the product. So that's all, I guess. And check the link below in the description for that product, and I'll see you in the next one. So remember, dream big to achieve big. ये हमेशा याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, and peace.